मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। तो आज के व्लॉग में बहुत सी अहम खबरें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि मंसूर अवान वजाहत की, ये जो गिरफ्तार लोग हैं इस बारे में, तो उसके बाद तो बड़ों को सांप सूंघ गया। उसके बाद हम ये देखें कि रेड लाइन है क्या रियासत में। SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तब्दीलियां और पैगाम भी मिले हैं लोगों को। तारीख से नावाकिफ लोगों के लिए अब बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही है। इमरान खान के जज्बाती और मनपसंद ख्वाहिशात के असरात क्या हुए हैं और इनका असर किन पर पड़ा है। 9 मई वाक़या के बाद खान की अब वजाहतें। अब देखना है कि 9 मई के वाक़यात से नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ। तो अभी हम तफसील में जाते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। अच्छा, सबसे पहले कि जब मंसूर अवान की ने अदालत में 2D1 और 2D2 के बारे में बताया, तो उसके बाद अदालत उसको के लिए इस कानून को पढ़ने के लिए अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक सब कुछ बर्खास्त हो गया। वैसे भी बेंच है ही नहीं, बार बार टूट रहा है। पहले भी जब जज निकलते हैं तो बेंच टूटा, 9 में से 7 का रह गया, 7 में से 6 हो गए। मामूली सी बात हुई, 60 अरब की बात हुई, तो 60 अरब कहाँ से आए, कहाँ गए? वो जो बरतानिया से आए थे। तो इमरान खान ने बयानिया बना लिया कि इमरान खान रेड लाइन। लोगों ने बयानिया बना लिया, यूथ ये बोलने लग गए इमरान खान रेड लाइन, कोई रेड लाइन ना छेड़े, इमरान खान रेड लाइन। यार रेड लाइन, अब पता चला रेड लाइन क्या होती है। रेड लाइन रियासत है। छोटे छोटे थिए थे बेचारे, उन्होंने बयानिया बना लिया, फेसबुक पर ट्रेंड चल गया, इमरान खान रेड लाइन, इमरान खान रेड लाइन। ओ यार रेड लाइन किधर है? रेड लाइन नजर आई है? अब तुम किधर हो? को नजर आ रहा है? कौन सी रेड लाइन? खत्म हो गई रेड लाइन। इतनी सी तुम्हारी रेड लाइन थी। रेड लाइन रियासत होती है, ठीक है। फेसबुक पर जो बात करता था ये नाचते थे, बदतमीजियां करते थे, गालियां देनी शुरू कर देते थे। इमरान खान रेड लाइन, इमरान खान रेड लाइन, जो हमारी रेड लाइन क्रॉस करेगा हम ये की वो कर देंगे। और किधर कर दोगे? ओ यार अब पता चल गया होगा, गायब नजर ही नहीं आ रहे कौन सी रेड लाइन। ये ड्रामाई अंदाज, ये फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया पर रेड लाइन नहीं होती। अब अकेला बैठा है, जाओ रेड लाइन, कोई पता करो जाके उसका। अब आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी, DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कानों की खिड़कियां खोली हैं, दिमाग सेट हुआ है, तो अब आ गया। तो अब मुझे वो एक याद आ गया, और पिंड दा चौधरी सी, एक पिंड दा चौधरी सी, तो एक बच्ची सी, वो यतीम बच्ची सी, ओदी शादी सी, तो चाचा बच्ची दा रुस के घर बह गया। तो भरजाई यानी यतीम बच्ची की माँ ओदियां मिन्नतां मुन्नतां करदी रही, क्या वो सरकार भतीजी का ब्याह दे शामिल हो। तो चाचे होरी रुस के घर मंजी ते चौड़े होके बह गए, मैं नहीं आना, मैं नहीं आना, मैं रुसिया तुहाडे नाल। वो पिंड दा चौधरी सी, वो आया, आके उन्हें अंज ध्यान मारिया, वो आंदा कुड़ी दा चाचा कित्थे जे? तो भरजाई जिहड़ी बोली ओदी आंदी है जी वो तो नाराज़ होया, नहीं आउंदा। उन्हें कहा ठीक, वो अपने वो जिहड़े उहदे नाल छड़िए हुंदे ने उन्हां दे नाल चाचे दे घर गया, तो मंजी दे उत्ते बैठा। तो चौधरी ने पिछों जाके लाई ने जुत्ती पैरां तो 5-7 मारियां सिर दे विच। तो अंज परत के वेख के आंदे चौधरी साहब मैं किहड़ी गलती कीती है, क्यों जुत्तियां मार दिओ? तो चौधरी साहब आंदे तैनूं शर्म नहीं आई? तेरी यतीम भतीजी है तो ओदी शादी है, तो तू इत्थे रुस के घर बह गया। वो आंदे चौधरी साहब की कर दिओ भाई,
मैनू इस तरह किसी ने आख्या ही नहीं, चलो आओ चलिए, जुत्ती पाई तो उन्हें घर टुर गया। और यार मैनू किसी इस तरह आख्या ही नहीं, इंतजार कर रहा होंदा बंदा कि जुत्तियां पैणियां तो फिर सही होना है, बंदा पहले ही टुर जाए, पहले ही सही हो जाए। तो वही यहाँ भी अब हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं उसको कह सकते, वीलॉग ही कह सकते हो, इमरान खान ने किया है अब, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई नहीं है। तो यूट्यूब पर वो अपनी करते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें अब एकदम मिन्नतें समाजते शुरू हो गई, वो जी मैं की कीता है, वो जी इंज होया, वो जी ਇਹਦਾ नुकसान किनू होया, वो जी ਇਹਦਾ फायदा किनू होया। वो सबर करो ना जी, नुकसान किनू होया, फायदा किनू होया, समात होने लगी है ना, तो उत्थे वजाहत दो जे, दस्यो जे ਇਹਦਾ फायदा किनू होया, ਇਹਦਾ नुकसान किनू होया। तो जेडे बंदे फड़े ने जो गिरफ्तार हैं जेलों में, वो बड़े बड़े कलगियों वाले, औरतें भी हैं मर्द भी हैं, उन्होंने दस्यो ना कि मेरे नहीं, नून लीग दे ने, PDM दे ने, मेरे तो नहीं। पर वो जी तुहाडे नाल इन्हां दी वीडियो वायरल हुई ने, कैसे आप बताएंगे, कैसे करोगे आप इनको, कैसे? यही एक तरीका पकड़ा हुआ है कि उल्ट हो जाओ फटाफट। भाई वो आपके ही हैं, आपके साथ गए हुए हैं, आपके नामी ग्रामी लोग हैं जो गए हैं, जो जिनकी ऑडियो लीक हुई हैं। आपकी भी एक नई ऑडियो भी आ गई है, ठीक है, वो जो चीफ जस्टिस के साथ आपकी दौरान हिरासत आपने गुफ्तगू की है। अब किस किस को बताओगे? क्या मैं नहीं, ये उनके PDM के बंदे हैं, ये PDM के बंदे थे, वो आपका भतीजा वर्दी लेके घूम रहा था, वो PDM का बंदा था। इसके अलावा ये जितने भाग भाग के जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, ये सारे PDM के बंदे थे। उस वक्त ये आपके थे, आपका बयानिया लेके चले हुए थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपको पता था हर चीज़ तय बाला कर देंगे, आपने हर चीज़ इसी तरह की है, तो खुद पाँव पड़ते रहे हो, एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे हो अमेरिका को, तो अंदर से उनके पाँव पड़ते रहे हो, ठीक है। और इनको इम्पोर्टेड अमेरिका लाया, अमेरिका लेके आया, अमेरिका पकड़ के लाया, अमेरिका ने मेरे ऊपर बैठा दिए, और अमेरिका आपके साथ मीटिंगें कर रहा है, और आप उनके बंदे अमेरिका में जाके तो कंपनियां हायर करके आपके लिए जो है मामला हल कर रहे हैं। क्या इस कौम को दुख तो इस बात का है, आप तो अभी अपने घर में बैठे हैं, शायद ईद तक, ईद आपकी घर में गुजरेगी, लेकिन ये जो जेलों में जलील हो रहे हैं आपका बयानिया लेके, जिनका दिमाग आपने ऐसा कर दिया था, इनको वो पागल हो गए थे, जो तारीख से वाकिफ़ नहीं थे, उनको पता था इमरान खान आपको, तो उन्होंने बाज़ लोग तो आपको पीर मुर्शद वली पता नहीं, नौज़ बिल्ला, वो तो अंबिया की मिसालें भी देते थे। कैसा आपने उनका जो है दिमाग मौफ किया हुआ था। अब समझ आ गई होगी उनको, कुछ भागे हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ छुप रहे हैं, और अब पता चला ना कि आप गलत कर रहे थे। ये कौन सा तरीका है? अदारों पर हमला कर, आप इनकलाब ला रहे थे। कौन सा इनकलाब? मैं कहा करता था कौन सा इनकलाब? इनकलाब तो आ गया, अब तो हमारी हुकूमत है, सब कुछ है, हुकूमतों में करो यार। इस तरह तो पहले कभी किसी ने नहीं किया, आज की बात नहीं है। गौर से देखो जरा कि वो वक्त भी आया, कायदे आज़म एम्बुलेंस नहीं मिली, सिकंदर मिर्जा मुल्क में दफनाने की जगह नहीं मिली, लियाकत अली खान गोली लगने से गया, कुछ नहीं हुआ, अयूब खान यहाँ पर लोगों ने कुत्ता कुत्ता पता नहीं क्या क्या कहा, उसको तमाशा लगाया, सब कुछ किया, पारग। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी मजबूत आदमी थे, क्या हुआ? चले गए। बेनज़ीर भुट्टो चली गई। नवाज शरीफ जिला वतन, ज़िया-उल हक ख़त्म, परवेज़ मुशर्रफ ख़त्म, मगर मुल्क के साथ बगावत नहीं की किसी ने। ये तो सीधी सी बात है, पाकिस्तानी सियासत भी तो एक तकरीबन खुदकशी है। तो इसमें एंजॉय भी करते हैं, मज़े भी करते हैं, लूटते भी हैं। जब वो लूटने के बाद एहतसाब होना होता है, उस वक्त
पराया माल भी अपना समझ के खा रहे होते हैं सारे। इसीलिए तो इस मुल्क में कानून भी दो हैं, इस मुल्क में तबके भी दो हैं, एक नूरी है एक खाकी है। तो भाई बात यह है, जब मजे लेने हैं, कानून शिकनियाँ करनी है, लूट खसूट करनी है, तो उसके बाद ढाल गरीब आवाम को क्यों बनाते हो? जब लूट रहे होते हो, जब खा रहे होते हो, जब बाहर बैंकों में भर रहे होते हो, जब माल इकट्ठा कर रहे होते हो, उस वक्त इन गरीबों का कभी पूछा? एक बिरयानी का डब्बा बेचारों को देते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ वो होते हैं सारा दिन भूखे रह के सिर्फ इस सेल्फी बनाने के चक्कर में कि ये हमारी सेल्फी बन गई है, वो ये सलवार बिक दी पे, ये कमीज बिक रही है। कमाल है। माल इस तरफ से अंदर को और आवाम को जो है बस खुदा का खौफ करो। आपकी चालाकियां, आपकी होशियारियां ये गरीब यूथिया नहीं समझ सकता, मगर ऊपर जात है जो इसका हिसाब करती है। और जब ऊपर से हिसाब होता है तो फिर कड़ियां खुद मिलती जाती हैं सारी की सारी, फिर कुछ नहीं होता। तो अब अफसोस इस बात का है कि नासमझ यूथिया, नासमझ कौम, जिनका कोई मुनाफा, कोई मफाद नहीं था, आज वो जेलों में जलील होंगे। वो सिर्फ आपका बयानिया लेके चल रहे थे। जब आप उनके साथ बात करते थे तो तौबा इस्तग़फ़ार तौबा, आप तो दीनी दुनियावी सारे बयानिया बना के उनको समझाते थे और उनके ज़हन में पड़ गए थे। और कुछ लोग तो आपको मैं बता रहा हूँ कि उन हस्तियों से भी ऊपर समझ रहे थे, नौज़ बिल्ला, जिनके पाँव की खाक के बराबर भी तुम नहीं हो, जो आपके स्कैंडल आए हैं। ठीक है, नंगे डांस, नंगी फहाशी, बेहयाई, लूट मार, तरीके कौन कौन से काम है जो नहीं हुए। और बेचारा बेवकूफ यूथिया आपको अपना वो समझते थे कि आप उनके आखिरत में भी आप उनको निजात दिलाएंगे। और खुदा का खौफ आपको। तो अब जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो कानों की खिड़कियां तो खुल गई होंगी, समझ तो आ गई होगी। तो अगर वक़्त पे समझ जाते तो तब क्या होता, मुश्किल थी। अब 9 मई के वाक़े के बाद आपको समझे आई हैं सारी। मेरा ख्याल है अब भी वक़्त है यूथियों के लिए कि छोड़ दो ये फेसबुक पर जो खुफिया अकाउंट बना के चला रहे हो, ये आखिर पकड़े जाने हैं। वो वक्त गुजर गया कि आप कौम को गालियां देते थे, कोई आपकी बात करता था, आप सारे मिल के चढ़ दौड़ते थे। पता नहीं सारे चढ़ दौड़ते थे या फेक अकाउंट एक एक बंदे ने 30-30 बनाए हुए थे, उसी पर से चढ़ दौड़ते थे। बाहर का जो भी था, अगर कोई नासमझी में भी रियासत के खिलाफ था, उसे भी होश के नाखुन ले लेने चाहिए, कानून से वाकफियत रखनी चाहिए। और अगर कोई इरादतन बैरूनी एजेंडे पर चल रहा था तो वो ये समझ ले कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? असगर सदाई साहब ने ये नारा बनाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात यह है, जिस मुल्क का बुनियाद ही कलमे के नाम पे रखी गई हो, उसे कोई साजिश नहीं कर सकता, उसे कोई तबाह नहीं कर सकता। उसे को तबाह करने की कोशिश करे, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ये जो मैं कहा करता था, ये जो आप कह रहे हैं मेरे पीछे यूथी है, मेरा पीछे वोटर, मेरा ये मेरा वो, तो मैं बताया करता था अपने विलागों में, वो गवाह हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो से ज़्यादा किसी का फॉलोअर नहीं है। वो एक अलग बात है, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, मगर वाहिद लीडर ऐसा हुआ है पाकिस्तान में जिसके शहीद होने के बाद लोगों ने खुदकुशियां की, लोगों को जेलों में डाला गया, शाही किले में बंद किया गया, नाखून निकाले गए, टिकटिकी पर बांध कर जिया ने उनको, डिक्टेटर ने कोड़े मारे।
टीका लगाए बगैर प्लास पकड़ के उनके नाखून जिस्म से अलग करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर कायम और दायम रहा अपनी बात पर। तो मैं कहा करता था कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा वफादार ज्याला आपकी पार्टी का यूथिया नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं आता था तो भुट्टो का फॉलोवर इतनी शक्तियां, इतने डिक्टेटर देखने के बावजूद आज भी मौजूद है। सिर्फ लीडर गायब हुए तो वोटर खामोश हो गए। आज भी अगर उनके लीडर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, आपको पीपल्स पार्टी का वोटर मैदान में नजर आएगा, लोग उनको वोट देंगे। हारना जीतना तो नसीब की बात है, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी का वर्कर, पीपल्स पार्टी का फॉलोअर मौजूद है। शाही किले देख के, नाखून निकलवा के, कोड़े खा के, खुद को आग लगाकर, ये सारा कुछ करने के बावजूद आज भी है। और आपके साथ मामूली सख्ती हुई है। आपको आज बनी गाला और आपकी रिहायशगाह पर, आज आपको अपनी रिहायशगाह पर कोई बंदा पानी पिलाने को नहीं मिल रहा। तो आपको समझ जाना चाहिए, इक्तदार के भूखे लोग हैं। तमाम टिकट होल्डर को छोड़ के चले गए हैं, तमाम आपके वोटर तेरे जमीन चले गए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ दूसरे दरवाजों पर पहुंच गए हैं। यही है मसनूई इनकलाब, यही है मसनूई नारे, यही है मसनूई रेड लाइन, यही है मसनूई हमदर्दियां, यही है कौम को बेवकूफ बनाने का अंजाम, यही है बैरूनी एजेंडों पर चलने का अंजाम, यही है अंदर से अमेरिका से दोस्ती और ऊपर ऊपर से एब्सोल्युटली नॉट के नारे, यही है इस कौम के साथ दुश्मनी, यही है हमारे असासों की अंदर खाते मुखालफत करना, यही है आज़ादी कश्मीर डे पर फरदौस आशिक अवान आपको झंडा पकड़ाए और आप कश्मीर के झंडे को पकड़ने की बजाय फरदौस आशिक अवान को घूरियां डालें और उसे ये बताएं कि ये झंडा मुझे क्यों पकड़ा रही है, क्योंकि आपके तो एजेंडे और थे। आप कश्मीर का झंडा नहीं पकड़ सकते थे। कश्मीर का झंडा पकड़ने के लिए वफादारियों की जरूरत है, कश्मीरियों के साथ हमदर्दी की जरूरत है, ना कि इंडिया के साथ हमदर्दी करने की जरूरत है। वाहिद लीडर है आप कि आपकी कवरेज के लिए इंडिया इजराइल बेताब है। उतनी कवरेज यहां पर किसी को नहीं मिलती जितनी आपको वहां मिल रही है। अमेरिका, बरतानिया में आपको जो कवरेज मिलती है, वहां पर जो यूथिये, जिनको आप यूथिये कहते हैं, वो यूथिये नहीं है, वो भुट्टो के निकाले हुए लोग हैं। जब भुट्टो ने खत्म नबूवत का कानून पास किया तो कुछ लोग गए थे, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं। और आप इसी आइन को छेड़ने के लिए आए थे, इसी मुआदे के तहत आए थे, यही वादे करके आए थे। लेकिन इस्लाम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद करते हैं और रुकावटें भी खुद ही डालते हैं। वहां पर यह ना मकबूलियत काम आती है, ना पैसा काम आता है, ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना इजराइल, कोई काम नहीं आता। वफादारी करने वालों का नाम तारीख में जिंदा रहता है। जुल्फकार अली भुट्टो का अंदाजा कर ले कि भुट्टो के जाने के बाद भी 50 साल बाद भी आज भी भुट्टो के नाम लेवा हैं और आपकी जिंदगी में आपका नाम लेने से लोग डर रहे हैं। यही है सबक, यही है नसीहत। इसको बंदे को याद रखना चाहिए कि गरूर किसी को अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जब गरूर भी अल्लाह को पसंद नहीं है, इस्लाम के साथ दुश्मनी भी अल्लाह को पसंद नहीं है कि एक दो आयतें पढ़ लेनी, इया का नाबुदो इया का नस्ताईन, आगे अगला फिक्रा छोड़ देना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
ये बेवकूफ बनाना, आपकी तकरीर के दौरान उस वक्त के लोग आपको कहते रहे इस्लामी टच दियो जी, इस मजाक करते रहे हो मजहब के साथ, और उस मजाक का आज आप अंजाम देख लो कि उस मजाक करने का अंजाम क्या हुआ है कि आपके साथ मजाक हो गया। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।